हेलो दोस्तों, नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन के एक नए न्यूज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनल फैसला आने वाला था, जो फैसला रिजर्व था। चलिए दोस्तों, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। यकीन मानिए, आप अभी तक कोई भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक ये जानकारी नहीं पहुंचाई गई होगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आया है, फाइनल फैसला क्या आया है, इससे ईपीएस 95 पेंशनर्स को क्या मिला और ईपीएस 95 पेंशनर्स की 4 महीने का जो समय बढ़ाया गया उसकी क्या बातें हैं, पूरी की पूरी जानकारी जानेंगे अपने आज के इस नए वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल की घंटी को भी प्रेस कर लें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2014 की कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना को बरकरार रखा, लेकिन प्रावधानों को पढ़ा, इसमें शामिल होने की समय सीमा बढ़ाई। सेवा में कार्यरत कर्मचारी जिन्होंने स्पष्टता की कमी के कारण विकल्प का प्रयोग नहीं किया, उन्हें उनका प्रयोग करने के लिए और 4 महीने का समय दिया जाएगा। को 2014 कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना की वैधता को बरकरार रखा और केरल उच्च न्यायालय के एक फैसले को रद्द कर दिया, जिसने इस योजना ईपीएफओ बनाम सुनील कुमार और अन्य को रद्द किया था। हालांकि भारत के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु लुधिया की पीठ ने सेवा में कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत विकल्प का लाभ उठाने की अनुमति देकर योजना के कुछ प्रावधानों को पढ़ा, जो अनुमति देता है नियोक्ता और कर्मचारी अनकैप्ड पेंशन योगदान करने के लिए। जिन कर्मचारियों ने स्पष्टता की कमी के कारण योजना में शामिल होने के विकल्प का प्रयोग नहीं किया, उन्हें इसका प्रयोग करने के लिए 1 और 4 महीने का समय दिया जाएगा। बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं कि उचित रूप से पीठ ने आरसी गुप्ता बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के अपने 2016 के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें यह माना गया कि योजना के तहत विकल्प का लाभ उठाने के लिए कट ऑफ तारीख नहीं हो सकती है। हालांकि 1 सितंबर 2014 को संशोधन से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारी बिना संशोधित ईपीएस पैरा 11/3 तहत विकल्प का प्रयोग किए बिना योजना के तहत व्यायाम विकल्प के लिए पात्र नहीं होंगे। साथ ही साथ में कोर्ट ने यह भी माना कि छूट प्राप्त और बिना छूट वाले प्रतिष्ठानों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। हालांकि महत्वपूर्ण रूप से कोर्ट ने संशोधन योजना को बरकरार रखते हुए वास्तविक वेतन के बजाय पेंशन की गणना के लिए 15,000 की सीमा को मान्य किया है। और डिटेल्स में समझ लेते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2014 की कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना को बरकरार रखा, लेकिन प्रावधानों को पढ़ा, इसमें शामिल होने की समय सीमा बढ़ाई। सेवा में कार्यरत कर्मचारी जिन्होंने स्पष्टता की कमी के कारण विकल्प का प्रयोग नहीं किया, उन्हें इनका प्रयोग करने के लिए और 4 महीने का समय दिया। और इसके साथ साथ में ये 4 नवंबर आज यानी कि सुबह 11:15 पे फैसला सामने आया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2014 कर्मचारी पेंशन योजना की वैधता को बरकरार रखा और केरल उच्च न्यायालय के एक फैसले को रद्द कर दिया, जिनसे इस योजना ईपीएफओ बनाम सुनील कुमार और अन्य को रद्द कर दिया था। हालांकि भारत के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु लुधिया की पीठ ने सेवा में कर्मचारी पेंशन योजना के तहत विकल्प का लाभ उठाने की अनुमति देकर योजना के कुछ प्रावधानों को पढ़ा, जो अनुमति देता है नियोक्ता और कर्मचारी अनकैप्ड पेंशन योगदान करने के लिए पूरी तरीके से। जिन कर्मचारियों ने स्पष्टता की कमी के कारण योजना में शामिल होने के विकल्प का प्रयोग नहीं किया, उन्हें इस प्रकार प्रयोग करने के लिए 1 और 4 महीने का समय दिया जाता है। बनाम देखिए यहाँ पे एक और कि उचित रूप से पीठ ने आरसी गुप्ता बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त 2016 के फैसले को बरकरार रखा, जिससे यह माना गया कि योजना के तहत विकल्प का लाभ उठाने के लिए कोर्ट कट ऑफ तारीख नहीं हो सकती है। और यहाँ पे कुछ और भी है, जैसे कि संक्षेप में आपको कर्मचारी पेंशन संशोधन 2014 की योजना को बरकरार रखा गया, लेकिन कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए पढ़ा गया। तो ये मुख्य रूप से जो इसमें काम हुआ है, ये यही हुआ कि कर्मचारियों को
और आगे है, जिन कर्मचारियों ने असंशोधित योजना के पैरा 11/3 के तहत विकल्प का प्रयोग किया और जो 1 सितंबर 2014 को सेवा में थे, वे योजना के संशोधन पैरा 11/4 द्वारा शासित होंगे। तीसरा नंबर पर, योजना में कार्यरत कर्मचारी जिन्होंने 2014 से पहले के संशोधन के प्रावधान 11/3 के तहत विकल्प का प्रयोग करने की अनुमति नहीं थी, वे संशोधित पैरा 11/4 के तहत विकल्प का प्रयोग करने के हकदार होंगे। उन्हें विकल्प का प्रयोग करने के लिए 4 महीने का समय सीमा दी जाती है। तो दोस्तों, ये आज की मुख्य जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंशनर्स के लिए किया गया, यही जानकारी थी। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ में अगर पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल की घंटी को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।